वासियों को और हर एक भारत के नागरिक को बहुत मुबारक और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कल रात शायद हम लोग में से सभी लोग ने विटनेस किया होगा, पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी के लीडरशिप के अंतर्गत जीएसटी को लॉन्च किया गया है। और ये मैं मानता हूँ कि जीएसटी लॉन्च होने के बाद में इस देश का इकोनॉमी काफ़ी आगे बढ़ के चलेंगे। और जीएसटी का लॉन्च भी एक बहुत ही एक अच्छा दिन में मिला के किया गया है। जैसे 1 जुलाई, जैसे हमारे आलोक जी और राहुल जी अभी जो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उन्होंने कहा है कि आज के इस दिन में 68 चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के रूप में मनाया जाता है। तो मैं अपनी ओर से जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जितने भी जो मेंबर हैं, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारक देना चाहूँगा। साथ ही साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इस जीएसटी रिजीम को आगे लेके जाने में बहुत आप लोग मदद करेंगे। जीएसटी को लेके आप सभी को पता है, हमारे इस राज्य में इस बिल को मैंने 8 मई 2017 को पास किया था। और इस बिल जो वन नेशन वन टैक्स एक नया जो एक बिल के रूप में उसको पास किया हम लोग ने, जो एक नया असेंबली में फर्स्ट सिंगल एजेंडा लेके उसको हम लोग ने पास किया। और उस सदन में भी मैं, विधानसभा के सदन में भी मैंने कहा है और आज भी मैं ये दोहराना चाहूँगा कि जीएसटी लागू होने के बाद हमें पूरा यकीन के साथ विद फुल कॉन्फिडेंस हम ये बोलना चाहेंगे कि अरुणाचल को बहुत ही लाभ होने वाला है। केवल हम लोग का सिर्फ अभी हल्का सा एक दिक्कत ये है, अभी थोड़ा देर पहले अनूप जी जो कह रहे थे, जो पुराना जो हमारे वैट सिस्टम से लेके जो नया हमारा जो जीएसटी रिजीम है, जो माइग्रेशन जो करना है, उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों को दिक्कतें अभी कर रहा है। जो आंकड़ा, जो रिसेंट आंकड़ा जो अनूप जी ने जो कहा है 1% जो परसेंटेज है, वह हमारे जो पड़ोसी जो राज्य है आसाम ने काफ़ी अचीवमेंट किया है। तो खास करके अभी माइग्रेशन को लेके मैं पहले से ही बहुत चिंतित था और भारत सरकार में भी जाके मैंने ये बात को उठाया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ में टोपोग्राफी बहुत कठिन है यहाँ का, तो कनेक्टिविटी इश्यूज को लेके और खास करके डिजिटल कनेक्टिविटी को लेके। तो जब मैंने भारत सरकार को ये मैसेज पहुँचाया तो श्री नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से उन्होंने लिया। और साथ ही साथ इस देश के हमारे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है श्री हसमुख आदिया साहब, उनको वहाँ दिल्ली से यहाँ अरुणाचल में भेजा गया। और हसमुख आदिया साहब जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है, वो 2 डिस्ट्रिक्ट में पूरा बाई रोड जाके टूर करके किया। वहाँ के लोगों के साथ में भी मीटिंग हुआ, वहाँ के जिला प्रशासन के साथ में भी मीटिंग हुआ और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी और सीनियर ऑफिसर्स के साथ में भी मीटिंग हुआ। तो इस टोपोग्राफी को लेके चिंतित करके हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फर्दर फिर लिखा, जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री और आईटी मिनिस्ट्री को भी, कि अरुणाचल प्रदेश को ये सब सुविधा जल्द से जल्द वहाँ में लागू होना चाहिए, नहीं तो जीएसटी यहाँ पे ठीक ठाक हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर नहीं पाएंगे। जिसको चलते मैं अपना आईटी मिनिस्टर और हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर के साथ भी दिल्ली में काफ़ी बार मीटिंग हुआ है। और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का यहाँ पे अभी अरुणाचल में बहुत यहाँ पे OFC केबल लेइंग का बहुत जोर से अभी काम चल रहा है। लेकिन इसमें अभी जितने भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, उसमें सब डिस्ट्रिक्ट्स में तो अभी तक OFC केबल सब जगह तो नहीं है, लेकिन VSAT के माध्यम से वो सब डिस्ट्रिक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो मैंने सभी जिला प्रशासन के जो डिप्टी कमिश्नर्स है, उन सभी को मैंने निर्देश दिया हुआ है कि वेट से जो माइग्रेशन GSTN के अंदर में जो करना है, तो टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के सामने बैठ के आपका जो VSAT के माध्यम से जो ऑफिस कनेक्टिविटी है, उस माध्यम का मुताबिक से हम लोगों को मदद करना होगा। तो इसी के चलते अभी कुछ शायद 1 महीना पहले मैंने यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस भी कराया था, जिसमें हमारे जो ईस्टर्न के जो एक्साइज कमिश्नर है वो भी यहाँ पे आए, उनके पूरे स्टाफ के साथ में यहाँ पे आए। और जितने भी हम लोग का जो MLAs मिनिस्टर्स हो गया, उसके बाद बिजनेस कम्युनिटीज के लोग हो गया, उसके ऊपर में GST के बारे में हम लोग ने काफ़ी चर्चा किया।
और अच्छा बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में वो लोग ने 5 जगह आइडेंटिफाई किया जिसमें वो लोग खुद अपना ऑफिसर्स को भी यहाँ पे बिठाएंगे ताकि बेड से और माइग्रेशन जीएसडीएन में स्मूथली हो, लोगों को और भी एजुकेट ये कर पाए। तो यहाँ पे 5 जगह अरुणाचल प्रदेश में वो लोग ने ऑफिस बैठाने का भी ये डिसीजन ले लिया है और ऑफिसर भी यहाँ पे पोस्टिंग यहाँ पे होके रखा है। तो जीएसटी लागू होने के बाद हमारे यहाँ पे काफ़ी इकोनॉमी जो रेवेन्यू सेक्टर में खास करके काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। और इस पूरे देश भर में यदि हम लोग देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद करीबन 70 साल अभी होने को है, लेकिन इस प्रकार का जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब श्री मोदी जी के अंदर में इतने बड़ा जो डिसीजन फर्स्ट टाइम होगा इस पूरे हिस्ट्री में कि इतना बड़ा टैक्स रेवोल्यूशन का जो डिसीजन है हम सबको देखने का एक अवसर मिला है। पूरे कल सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे पूरे लेह से लेके लक्षद्वीप तक और वहाँ राजस्थान में एक जिले है गंगानगर से लेके ईटानगर तक 1 टैक्स 1 नेशन होंगे। तो इससे पूरा देश भर में काफी इकोनॉमी में सुधार होगा। सुधार ही नहीं बल्कि बहुत खराब जो कल्चर है वो लोग भी धीरे धीरे निकल जाएंगे। खराब कल्चर में सबसे पहले जो होता है वो ब्लैक मनी का कल्चर, और दूसरे में जो आता है कि इनकम टैक्स चोरी करने का जो ये कल्चर है, और तीसरे में जो कल्चर है ये करप्शन का जो खराब जो कल्चर है। तो ये सब जो जितने भी जो खराब प्रैक्टिसेस हैं वो धीरे धीरे यहाँ से हम लोग ये यहाँ से निकल जाएंगे और केवल सिर्फ एक ही अच्छा एक कल्चर, ईमानदारी का कल्चर जो है वो जीवित होंगे। तो मोदी साहब ने जब से ही इस देश का दौरभाग संभाला है, करीबन अभी 3 साल हो गया है, उनके अंतर्गत बहुत अच्छा पॉलिसीज डिसीजंस बोल्ड डिसीजंस लिया गया है। तो पूरे देश भर के वासियों उनके साथ चलने के लिए पूरा तैयार है और चल भी रहा है। तो आज का इस माध्यम से मैं जितने भी हमारे अरुणाचल प्रदेश के वासियों को भी मैं वही अपील करना चाहूँगा कि जो देश को इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है तो हम अरुणाचलीस लोगों को भी अभी पुराने सिस्टम से छोड़ के नया जो सिस्टम में आके उनके साथ कदम से कदम मिल के चलने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और एक बार फिर मैं आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज के फंक्शन में इनफैक्ट हमारे किरण जी भी यहाँ पे आने वाला था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण से वो यहाँ आ नहीं पाया। लेकिन आप जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं उन्होंने फ़ोन करके मुझे कन्वे किया कि उनके ओर से भी आप सभी को बेस्ट विशेष ये करने के लिए। और साथ ही साथ अभी आप सबको पता होगा कि जीएसटी लागू होने के बाद हमारे जो जितने भी जो गेट्स वगैरह जो है अरुणाचल प्रदेश में वो सब गेट्स का आज से मैंने वहाँ से ये ऑर्डर निकाल के आज से ये बंद कर दिया है। और अरुणाचल प्रदेश में टैक्स का जो लीकेजेस काफ़ी हो रहा था पिछले कई सालों से, तो जीएसटी लागू होने के बाद ये बिल्कुल अभी लीकेजेस नहीं होंगे। तो धीरे धीरे जैसे सब लोग माइग्रेशन हो जाएंगे तो इसका माध्यम से हम लोग टैक्स में भी काफ़ी आगे हम लोग लेके जा पाएंगे। तो मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को एक रेजोल्यूशन पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ये रेजोल्यूशन जो है हमारे यूनियन कैबिनेट ने एडॉप्ट किया है 22 जून 2017 में। जैसे ये जो डिसीजन जो जीएसटी का जो डिसीजन लागू करने का डिसीजन है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि ये डिसीजन एक सिंगल आदमी का नहीं है, ये डिसीजन सिंगल गवर्नमेंट का नहीं है, ये डिसीजन सिंगल पार्टी का नहीं है, इसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो उस चीज़ को सबको थैंक्स एक्सप्रेस करने के लिए यूनियन कैबिनेट श्री नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत में एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसको स्टेट गवर्नमेंट का सभी ऑफिस में सर्कुलेट किया और इसमें सभी को धन्यवाद इसमें एक्सप्रेस किया गया है। तो उस रेजोल्यूशन को मैं आप सबको पढ़ना चाहता हूँ। I quote, GST is the biggest tax reform in independent India. This is one of the most sweeping indirect tax reforms in any federal polity in the world, in which complexities such as multiplicity of taxes and cases, multiplicity of rates, multiple compliances, and cascading of taxation will be removed. The game-changing reform will result in significant ease of doing business as well as reduction in overall tax burden on the consumer and the common people. GST is a shining example of national integration and fiscal federalism at its best. It is a testimony
working of India's federal democracy. It has been made possible because of close cooperation between the central government and all the state governments, as well as all the political parties. The cabinet, which met on 22nd June 2017 under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi, acknowledged the contribution made by all state governments, by all chief ministers and state finance ministers, and all the political parties, which made it possible for GST to be implemented in the country from 1st of July 2017. The Union Cabinet expressed its gratitude to the chief ministers of all the states, to the GST councils, to the heads of all national level and state level recognized political parties, to all the members of parliament, to all the members of state legislators, and all sections of the society, including trade and industry association. Unquote. तो वैसे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी तो वैसे कहते हैं कि सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें, ये बात हम सभी भी मानते हैं, लेकिन जब तक इसको एक अच्छा एक लीडर नहीं मिलता है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही एक मुश्किल एक बात था। तो मैं सभी अरुणाचल की जनता की ओर से मैं अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ आप सभी को अपना जो ये बातें हैं मैं अपना यही में ख़त्म करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय